बड़ी खबर के साथ मैयर में बांग्लादेशी घुसपैठ का खुलासा हुआ है। जी हां, मदरसे में पढ़ने के नाम पर यहां एक विदेशी नागरिक लंबे समय से रह रहा था। 6 साल से मुकुंदपुर में कौशल आलम नाम का शख्स यहां रह रहा था, जो कि भारत का नागरिक नहीं है। फर्जी आधार कार्ड इसके पास है, वोटर आईडी इसके पास है, यहां तक कि समग्र आईडी की भी तैयार इसके पास है। आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं का भी ये फायदा उठा रहा है। यानी आप सोचिए कि एक बड़ी लापरवाही तो बरती गई है। खुलासा होने पर समग्र आईडी को हालांकि निरस्त कर दिया गया। भोपाल अब इस कौशल कालम की रिपोर्ट भेजी गई है। पुलिस ने कस्टडी में लेकर इससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, ये शख्स यहाँ कैसे आया, आखिर किसकी मदद से ये इतने सालों तक यहाँ पर रह रहा था, किसकी मदद से इसने फर्जी आईडी कार्ड बनवाए, किसकी मदद से ये तमाम योजनाओं का फायदा ले रहा था और अब तक इस पूरे मामले का खुलासा कैसे नहीं हुआ। तो मैयर में एक बांग्लादेशी घुसपैठ पाया गया है। कौसर आलम नाम का एक व्यक्ति जो कि मुकुंदपुर का वर्तमान में निवासी भी है, आईडी भी बन गई। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की यह घोर लापरवाही है। एक समग्र आईडी है कौसर आलम की, जो कि 22/7/2024 को जनरेट होती है और 3/10/2024 को बीपीएल में नाम जुड़ जाता है। देखिएगा आप अंतर देखिए, केवल 3 माह में इनका जो है बीपीएल बन जाता है। बीपीएल में 14 अंक दे दिए गए, जबकि आधार कार्ड में पता कहाँ का है, सुल्तान अली नाम दर्ज है। मेरा आग्रह है, ऐसे घुसपैठिया यदि कोई हैं तो इनको चिन्हित किया जाए, इनको बाहर निकाला जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद जिला मैहर पूर्ण रूप से जिले में आंदोलन करेगा और इसका जितना हो सकता है विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। तो चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर इस कौशल आलम नाम के शख्स ने यहाँ पर क्या क्या किया है, कौशल का कारनामा क्या था, चलिए वो भी जान लेते हैं। बांग्लादेश से कौशल आलम भारत आया, मुकुंदपुर मदरसे में पढ़ने के नाम से यहाँ रहने लगा। 2014 में अपना नाम वोटर आईडी में शामिल भी करा लिया, बिना नागरिकता के योजनाओं का फायदा भी उठाया, आसपास के इलाके में झाड़ फूक जैसे काम तक किए, यानी तांत्रिक बन गया। खुलासा होने पर समग्र आईडी को निरस्त कर दिया गया है। पूछताछ में अब आलम के और भी राज खुल सकते हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। नरेंद्र पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, माफ करेगा। नरेंद्र, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि क्या बैकग्राउंड है कौशल आलम नाम के शख्स का, पता कैसे चला कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है और आखिर अब तक इसे रहने में, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में किसने मदद की? जी तो देखिए, नरेंद्र से जुड़ने का दोबारा प्रयास करेंगे, लेकिन उसी बीच आपको बता देते हैं, देखिए मैहर में बांग्लादेशी नागरिक मिलने से, बांग्लादेशी घुसपैठ मिलने से एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ कि लंबे समय से ये सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहा है। यानी आप सोचिए कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं सिर्फ बनाए, बल्कि भारत में चलाई जा रही तमाम योजनाओं का फायदा भी इसने लिया और लंबे समय से ये रह रहा था, झाड़ फूक का काम कर रहा था, एक तरह से तांत्रिक बन गया था और किसी को कभी इस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि ये कहाँ से आया, ना इसके बैकग्राउंड का पता था लोगों को, ना ये कहाँ का रहने वाला है, इस चीज की जानकारी थी। और चलिए नरेंद्र हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। नरेंद्र बताइएगा कि आखिर इस कौशल आलम नाम के शख्स का बैकग्राउंड क्या है, कैसे खुलासा हुआ कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है और आखिर अब तक इसे रहने में, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में मदद किसने की? जी शिवालिका, बताना चाहूंगा ये काफी 2007 में इसके डॉक्यूमेंट बने थे, क्योंकि ये बांग्लादेश के दानापुर गांव से यहाँ पर जो मैहर जिले के मुकुंदपुर क्षेत्र में आया था, जो कि एक मस्जिद में मौलाना बनकर आया था। लेकिन इसने कुछ दिनों बाद वहां पर मौलाना जो तो पद से वहां से हट गया था और फिर झाड़ फूक करने लगा था। इसके बाद ये नजर में लोगों को आया, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की नजर में आया। जब इसकी जानकारी चेक की गई, अभी SIR का जो सर्वे हो रहा था, उस दौरान ये देखा गया कि उसके डॉक्यूमेंट भी बने हैं, समग्र आईडी बने हैं, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी बना हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स उसके 2007 में और 2010 में बन के तैयार हो गए थे। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई कि बिना वेरिफिकेशन किए इसके डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए गए और अब ये आसानी से यहाँ पे रह भी रहा था। SIR के दौरान जब ये बात सामने आई तो इसके बाद आज इसे
ताला थाना पुलिस द्वारा उठाया गया। इससे पूछताछ की जा रही है कि ये कब और कैसे क्यों यहाँ पे आया था और इसका बैकग्राउंड और क्या है। फिलहाल अभी पुलिस मामले की जांच में जुड़ी है और मैहर जिले के पुलिस अधीक्षक भी इस से पूछताछ में लगे हुए हैं। पुलिस कड़ी रुख अपना रही है कि इससे पूरे खुलासे किए जा सके। जी शिवालिका। निश्चित तौर पर नरेंद्र, क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये अकेला आया था या इसके कुछ और भी साथी भारत में इसी तरह से घुसपैठ करके रह रहे हैं। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ खुलासे होते हैं। तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।